Good morning, my beautiful friends. It's a lovely morning once again. I'm with Bible. Thanks to Lord for everything He is doing for me. Best way, जो कि मैं सोच नहीं सकती हूँ, कल्पना के परे प्रभु ने कितना आशा भरोसा दिलासा होप दिलो दिमाग में, दिल में, मन में, भवन में, घर में, मन बुद्धि में, इसके लिए मैं जीवित हूँ। हे परमेश्वर, पापी तभी संतापी पाप से ऊपर उठाओ। अय्यूब हमें कल सुनाई दिया। अय्यूब के पुस्तक में से कल अय्यूब क्यों सुनाई दिया? हमें जैसे कि अविश्वास घेर लिया था कुछ देर के लिए, इसीलिए अपना अर्निंग्स जो लास्ट चीज़ में बेस्ट वे से आप थे उसको प्रिजर्व करना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं खो चुकी थी वो चीज़, और मैं जैसे कि अविश्वासी बन के कुछ देर के लिए समय पार कर दी। उसके बाद शाम को फिर से प्रभु ने बात तो करते रहते हैं, बात किए अय्यूब पढ़ने के लिए। अद्भुत अनोखा, हम जो सोच नहीं सकते हैं। फिर मैं अय्यूब पढ़ी, फिर हम लोग भूल जाते हैं, उस परंपरा में आना पड़ता है। इसके लिए प्रभु हमेशा कोटि कोटि नमन प्रणाम धन्यवाद प्रभु पिता। अय्यूब की पुस्तक एक भले व्यक्ति के साथ घटी घटना का विवरण प्रस्तुत करती है, जिसे महाविपदा का सामना करना पड़ता है। उसके सभी बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसकी संपत्ति का सत्यानाश हो जाता है और वो स्वयं एक घृणास्पद रोग का शिकार हो जाता है। इसके बाद लेखक काव्यात्मक संवादों की 3 श्रृंखलाओं द्वारा वो दर्शाता है कि अय्यूब और उसके मित्रों की इन विपदाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। अंत में परमेश्वर स्वयं अय्यूब पर प्रकट होता है। मानव जाति के साथ परमेश्वर का व्यवहार इस वाद विवाद का प्रमुख केंद्र रहता है। अय्यूब के मित्र उसके दुखों को पारंपरिक धार्मिक शैली में समझते हैं। जैसा अय्यूब के मित्र मानते हैं कि चूंकि परमेश्वर सदा अच्छाई को आशीषित करता और बुराई को दंडित करता है, इसलिए अय्यूब के दुखों का केवल वही अर्थ हो सकता है कि उसने पाप किया है। परंतु अय्यूब के लिए वो बहुत ही सीधी सादी बात है। वो ऐसे कठोर दंड का मात्र नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही भला और धर्मी व्यक्ति था। वो नहीं समझ पा रहा था कि कैसे परमेश्वर उस जैसे मनुष्यों के साथ इतनी बुराइयां होने दे रहा है, और इसलिए वो परमेश्वर को निधड़क चुनौती देता है। अय्यूब का विश्वास टूटता नहीं, परंतु वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरने और भले मनुष्य के रूप में अपने आदर को पुनः प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। परमेश्वर अय्यूब के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता, परंतु वो अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य और बुद्धि का एक काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत कर उसे अभिभूत करते हुए उसके विश्वास का प्रत्युत्तर अवश्य देता है। तब अय्यूब दीनतापूर्वक परमेश्वर को एकमात्र बुद्धिमान और महान के रूप में स्वीकार करते हुए अपने बेलगाम और आग बबूला होकर कहे गए शब्दों के लिए पश्चाताप करता है। इसका गद्यात्मक उपसंहार दर्शाता है कि अय्यूब को कैसे अपनी पिछली समृद्धावस्था प्राप्त हुई, वहाँ तक कि वो पहले की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध हो गया था। परमेश्वर अय्यूब के मित्रों को इसलिए डांटता है कि वे अय्यूब के दुखों का अर्थ समझने में असफल रहे थे। केवल अय्यूब ही इन बात को महसूस कर पाया था कि परमेश्वर उससे कहीं महान है, जैसा कि पारंपरिक धर्म परमेश्वर को चित्रित करता है।
अय्यूब की प्रथम परीक्षा में से थोड़ा सा अंश। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गया है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। आमीन। शरीर, समझ रहे हैं, शरीर पे हाथ लगाना इतना आसान बात नहीं है। प्रभु साथ में है। इस सारांश में हम बने रहना चाहते हैं कि अगर आप ईश्वर के साथ है तो आपके शरीर में हाथ लगाना उतना आसान बात नहीं।